अब मेरे हस्बैंड का नंबर आया गाड़ी में से उतरने का। अभी मुजफ्फरनगर यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है। मैंने चला लिए अपनी पसंद के गाने। बहुत मुश्किलों के बाद हमें यहाँ रास्ता मिला है। तो अब हम पहुँच गए हैं मुजफ्फरनगर। कहीं कह रहे ये क्या सड़े हुए गाने चलाए। तो हेलो गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। हम लोग तैयार हो गए फाइनली जाने के लिए अपनी ससुराल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ से भी कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज हम तैयार हो चुके हैं बिल्कुल, और ब्लॉग जो है आज डायरेक्ट तैयारी के बाद शुरू हुआ है। अभी हम जा रहे हैं कहीं, क्योंकि तैयार होने में बहुत टाइम लग जाता है। सबसे पहले इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, आप देख सकते हो पीछे इतना कोहरा हो रहा है। और ये यहाँ पर हमारी बाजी यानी कि मेरी ननंद भी तैयार हो गई है एकदम। और तो हम कहाँ पे जा रहे हैं वो आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, तो ब्लॉग में बने रहना जरूर। यहाँ पे अम्मी मेरी सासू माँ, पता है ये वीडियो कैमरे के सामने नहीं आती, इसलिए डर डर के वीडियो बनानी पड़ती है दोस्तों। दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा कोहरा है और इस समय निकल रहे हैं हम, और 10 बज रहे हैं पूरे। और पीछे देख लो कितना कोहरा हो रहा है, और गाड़ी में सब पूरी फैमिली बैठ गई है। सिस्टर भी है हमारी मम्मी भी है, और यहाँ पर दोनों बच्चे बैठे हैं, और ये परी बैठे इधर, और ये बैठा जियान। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे सफ़र में। तो अभी हम बिजनौर में पहुंचे हैं, और ये है बिजनौर वाला बाईपास, जो कि शॉर्टकट है, लेकिन जाम की वजह से ये मुझे लॉन्ग कट दिखाई दे रहा है। और जब से हमने इस बाईपास पर अपनी गाड़ी लगाई है तब से ही हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जाम लग रहा है रास्ते में। अब इस जाम की गलती कहूँ या अपनी गलती कहूँ, हम हर बार जब भी कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं या कहीं पर किसी रिश्तेदारी में मिलने के लिए जाते हैं, तो हम पता नहीं क्यों घर से जल्दी निकलते निकलते भी देरी से ही पहुँचते हैं। बाईपास से निकलकर हम पहुँचे बैराज की तरफ, और बैराज पे आने के बाद देखा तो यहाँ पर तो और भी ज्यादा जाम लगा हुआ है। वैसे तो हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं, लेकिन हमारी आज की प्लानिंग ऐसी है कि हम सोच रहे हैं कि शाम तक ही वापस लौट कर आ जाए, अगर हम वहाँ पर टाइम से पहुँचते हैं तो। वैसे तो मेरे मन से यही आवाज आ रही है कि क्यों ना आज हम वहीं पर रुके जहाँ पर हम जा रहे हैं, क्योंकि अपनी पूरी फैमिली के साथ आज हमारा ये पहला ही चांस ऐसा है जब हम बहुत लंबे समय के बाद, ये समझ लो कि 15 से 20 साल के बाद आज हमारा एक साथ जाना हो रहा है। बिजनौर से गूगल मैप का सहारा हमने दूसरे शहर तक जाने के लिए लिया है। बाकी घर की लोकेशन हम अपनी मंजिल पर पहुँच ही मंगवाएंगे, वो भी फोन करके, क्योंकि हमें घर का एड्रेस नहीं मालूम। तो दोस्तों अभी मुजफ्फरनगर यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है। तो अभी मतलब रोड बहुत अच्छी आ गई इस समय, जो रोड पे गड्ढे नहीं है। वरना बिजनौर तक की जो सड़क मिली थी हमें, बिजनौर से मतलब यहाँ तक, मुजफ्फरनगर से थोड़ी पहले तक ही, अभी यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर है। बाकी जो है अब रास्ता हमें जो है 4 लाइन मिला था, 4 लाइन है 2 लाइन है जो भी है, बहरहाल यही रास्ता ठीक है। वरना हम तो खड्डों में गाड़ी को कुदाते हुए ला रहे थे वहीं से, बहुत ही बोरिंग रास्ता था। अब देखते हैं आगे कैसा रहेगा, लेकिन ये वाली रोड बहुत मस्त है। दोस्तों रास्ते में ना इनके मतलब सर में दर्द हो रहा था, इनका फेवरेट गाना नहीं चला, तो इनकी शक्ल देखो कैसी बनी हुई है रास्ते में। गाना चलाने के ऊपर मैंने चला लिए अपनी पसंद के गाने। तो यूँ कह रहे ये क्या सड़े हुए गाने चलाए, तो मैंने कोई भी गाना नहीं चलाया गाड़ी में। कोई गाना नहीं चला गाड़ी में ना। अब हम बोरिंग जा रहे सारे लोग, क्योंकि पीछे भी अम्मी तो गाना सुनती नहीं है, और बाजी को कोई मतलब ही नहीं है। परी चला रही थी और मैं चला रही थी, तो तब से अभी तक हमारी गाड़ी में कोई भी गाना नहीं चला, सिर्फ इनकी वजह से। तो चलो ऐसी सफर एंजॉय करो तुम बिना गाने के, ठीक है। ये गूगल मैप बड़ा ही बदतमीज आदमी है। सही रास्ते पर जाते जाते भी आपको गलत रास्ते पर जरूर लेकर जाएगा, क्योंकि ये इसकी गंदी आदत है और बहुत पुरानी आदत है। लेकिन हम जहाँ जिस जगह पर रुके हैं एकदम सरसों के पीले पीले खेत। फिलहाल तो ये कोई छोटा सा शहर या छोटा सा मुझे कस्बा ही लग रहा है, देखने में तो ये मुजफ्फरनगर कहीं से नहीं लग रहा, पर आगे चलकर देखते हैं कि हम कहाँ पर पहुँचे हैं। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं मुजफ्फरनगर। बस यहाँ से कितना टाइम लगेगा, कितने किलोमीटर और जाना है, क्योंकि हमें उनके घर का प्रॉपर एड्रेस नहीं पता, फोन करके पता कर लेंगे, है ना। और अब हमें यहाँ पर ढूंढनी है कोई मिठाई की अच्छी सी दुकान, मतलब कोई हमें मिठाई की दुकान मिल जाए, क्योंकि हमें मिठाई तो लेकर जानी है। हम अपनी तरफ से इसलिए नहीं लेकर आए थे, क्योंकि हर जगह मिठाई की दुकान तो रहती है। देखो कितनी छोटी सी कार है ये, कौन सी कार है ये, हमें तो नहीं पता, कमेंट करके बताना। गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी, और सामने गाड़ी खड़ी करके मैं आया था यहाँ पे रसगुल्ले लेने के लिए, मिठाई लेने के लिए। और ये एक दुकान है बढ़िया सी, फर्स्ट क्लास से, यहाँ पर अच्छे से रसगुल्ले मुझे दिखाई दिए। यह है मुजफ्फरनगर की मार्केट, वो खड़ी सामने गाड़ी। बदतमीज गूगल मैप ने हमारे साथ फिर से एक बार धोखा किया, और हमें मुजफ्फरनगर की छोटी छोटी अंदरूनी गलियों से निकालते हुए लाकर खड़ा कर दिया है सरवट फाटक पर। अब इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए 2 सज्जनों ने मुझे आगे जाने का रास्ता बताया है। वैसे इस वक्त हम अपनी मंजिल के काफी नजदीक हैं। तो भाई रास्ता बहुत मुश्किलों के बाद हमें यहाँ रास्ता मिला है, और रास्ता भी ऐसा है कि मतलब पूछ के जाना पड़ा। फिर इनके भाई आए हमें ले जाने के लिए।
जो आगे बाइक पे जा रहे हैं ना ब्लू कलर की शर्ट में, वो हमें लेके जाने के लिए आए हुए। उनके पीछे पीछे हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं ऐसे ही। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस समय मुजफ्फरनगर में, जो कि हमने चलने से पहले नहीं बताया था। हालांकि रास्ते में साजिया ने कई बार जिक्र किया है। तो ये रही साजिया और पीछे से सब उठ के चले गए हैं और सब बच्चे चले गए। मैं बस गाड़ी पार्क कर दूँ यहाँ पर और चलते हैं अपनी मंजिल पर। अब मेरे हस्बैंड का नंबर आया गाड़ी में से उतरने का, क्योंकि अम्मी और जियान तो पहले ही चले गए। वो देखो वहाँ पर खड़े हैं इतनी दूर, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड है अभी, और अनाया और मैं यहाँ पर खड़े हैं। मैंने सोचा कि चलो जब ये आ जाएंगे इनके साथ ही चलेंगे घर के अंदर, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ। देखो छत पे आने के बाद ये है ना रोल मचा रहा है, बिना फालतू की शोर मचा रहा है ये जयान। और क्यों मचा रहा है? क्योंकि इससे बॉल अगर अनाया ले रही है ना तो ये तब शोर मचा रहा है बहुत ज़्यादा। इसको यहाँ पे ना अभी खुश दिख, हाँ। अच्छी बात ये लग रही है कि दोनों बस ये ध्यान रखना इधर ग्रिल नहीं है। इधर भागो बेटे, इधर भागो इधर। फ़ोन की वजह से तो ये बेकार हो जाते हैं बच्चे हमेशा ना, चाहे कोई भी बच्चा हो। तो दोस्तों इस समय हम मुजफ्फरनगर के अंदर, और ये है हमारे चाचा जी का घर। और इस समय हम नाश्ता पानी करके मतलब छत पे बैठे हुए हैं। धूप आ रही थी यहाँ पर अच्छी खासी, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये देखो प्यारी सी गुड़िया एक। दोस्तों दोपहर का समय हो रहा है और लगभग इस समय 3:15 हो रहे हैं। और खाना खाने के बाद मैं अकेला फ़िलहाल के लिए गाड़ी में आके बैठ गया हूँ। और मैं इसलिए आ गया था क्योंकि मुझे यहाँ से ना चार्जर उठाना था। गाड़ी में चार्जर छूट गया था और फ़ोन की बैटरी भी कम है, क्योंकि अगर फ़ोन की बैटरी कम रहेगी तो व्लॉग भी शूट नहीं हो पाएगा। प्लस मेरे पास एक ये वाला फ़ोन था जो मैं यहाँ पे जो साजिया का फ़ोन है वही टूटा हुआ फ़ोन, तो इसको भी लेने के लिए आया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ जो हम आए हैं मुजफ्फरनगर में, ये जगह मेरे लिए बड़ी ख़ास है। और इस जगह से हमारा नाता भी है, और नाता है हमारा खून का नाता है इस जगह से। क्यों? क्योंकि हमारे जो पापा थे वो यहीं के थे, हमारे दादा, यानी कि हमारा पूरा परिवार जो है, ताऊ चाचा का जो परिवार है, उनके बच्चे सब वो इसी जगह पर रहते हैं मुजफ्फरनगर में। बाकी सब तो यहीं पर रहते हैं, सिर्फ हम ऐसे हैं जो मतलब हमारी मम्मी है, हमारा जो परिवार है सिंगल, वो बिजनौर में रहता है। तो यहाँ पर हमारा आना जाना कभी ऐसे होता नहीं, मतलब जल्दी से। इनमें से कोई हमारे इस परिवार में से बिजनौर जाते हैं तो ये हमारे यहाँ भी ज़रूर जाते हैं। अगर वहाँ पे जैसे कोई शादी ब्याह कोई फंक्शन वगैरह रहता है तो हमारे यहाँ भी आते हैं। तो आज हमें मौका मिला ऐसा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस गाड़ी की वजह से मौका मिला है ये। तो अल्लाह के करम से और आपके सपोर्ट की वजह से आज हमारे पास ये गाड़ी आई है, और इसी की बदौलत आज हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि अगर ये गाड़ी ना होती तो मोटरसाइकिल से मैं 5 आदमियों को लेकर यहाँ तो नहीं आ सकता था। हमारे बच्चे भी है, साजिया है, मैं हूँ, प्लस हमारी मम्मी भी है, और हमारी जो सिस्टर है बड़ी वो भी है। तो हम सभी है कुल मिला के यहाँ पर। अच्छा अंधेरा हो रहा है ना, घूमना चाहो घूम आओ। अगर भाई के मन में आ भी रही हो तो मन से निकाल के आके मैं जाने की सोच रहा। जब वो मना कर दी ना तो नहीं मना कर दी, बहुत नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ। जो अभी आपने क्लिप देखी उसमें हमारे चाचा चाची और हमारे चचेरे भाई बहन थे। और अब हम जा रहे हैं अपने ताया के घर, यानी कि ताऊ और ताई वाले घर में। लॉलीपॉप दो इसे, टॉफी खा ली, टॉफी। दोस्तों अभी आपने देखा जिस घर में हम सारे के सारे मिलकर बैठे थे, यानी कि हमारा पूरा परिवार, पूरी फैमिली, वो हमारे चाचा जी का घर था। और अभी हमने जिस घर में एंट्री की है, यानी कि ये वाला घर, ये घर है हमारे ताऊ और ताई जी का। वैसे हमें मुजफ्फरनगर में अभी आए हुए कुछ ही घंटे बीते हैं, लेकिन हमारी अनाया गोड़िया अपनी मम्मी से और मुझसे बार बार यही कह रही है कि मम्मी पापा आप तो पूरे दिन ऐसे ही घूमते रहते हो, घूमने में अपना टाइम पास करते हो, आपसे ये तो होता नहीं कि आप घर चले वापस। यानी कि उसका यहाँ पर आकर पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। थोड़ी देर तक तो वो एंजॉय कर रही थी, सफर को एंजॉय किया, बाद में यहाँ आकर भी खुश थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों वो ऐसे कह रही है कि पापा यहाँ से चलो, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं बोर हो रही हूँ। वैसे मैंने अनाया को थोड़ा सा समझा दिया है और अपने बेटे जयान को बोल दिया है कि आप अनाया के साथ खेलो ताकि उसका यहाँ पर मन लगे। जब कभी मैं अपने बच्चों के जितना था, यानी कि छोटा था, उस समय मैं इस मकान में आया था, और उस समय पर यह मकान इतना गहराई में नहीं था जितना कि आज है, क्योंकि सड़क का लेवल हमेशा ऊपर ही जाता रहता है, इसलिए मकान नीचे पहुंचते रहते हैं। वैसे फिलहाल आगे का पोर्शन जितना भी है वो सब सड़क के लेवल से भी ऊपर बनाया हुआ है। बाकी आने वाले समय में ये भी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये पुराने टाइम का बना है,
तो इसको ऊपर करने के लिए शायद इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तोड़ के इसको जब नया बनाएंगे तो ये भी इसी लेवल में आ जाएगा जहाँ पर इस समय हम खड़े हुए हैं। ये जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये सड़क से ऊपर ही है ये वाला लेवल। तो भैया हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारे लिए इतना नाश्ता आ रहा है। बाजी खड़ी है, बाजी को भूख लग रही है, सबसे ज़्यादा पहले बाजी आई है। सॉरी मजाक कर रही हूँ, बाजी बुरा मान जाएगी नहीं तो। और परी कह रही है मैं तो समोसा ही खाऊंगी। अपनी ताई जी के घर पे कुछ समय बिताने के बाद हम जाते हैं अपने चाचा जी के घर पे, यानी कि दूसरे वाले चाचा, और उनके घर पे भी हम कुछ समय बिताते हैं। थोड़ी वहाँ पर बैठकर बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से अलविदा लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम भी काफी ज्यादा हो गया था और रात भी होने लगी थी। वैसे आज रात हम मुजफ्फरनगर में ही रुकने वाले हैं, कल दिन में जाएंगे वापस से अपने गाँव में, अपने बिजनौर। तो दोस्तों व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।